हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द जोरावर क्लासेस में। बच्चों, जैसे कि आपको थंबनेल से पता ही लग गया होगा कि आज हमारी जो क्लास है वो क्लास में होगा आपका आज सरप्राइज टेस्ट। ओके, अगर आप रेडी हैं तो यस सर वगैरह लिख कर भेजते रहिए, ठीक है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, सरप्राइज टेस्ट है। ऑल ऑफ यू बी रेडी। आज कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है ना। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो भी हमारा टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अगर उनके पास ये नंबर नहीं है 8638008832, ये अंकित सर का नंबर है, ठीक है। आप इनको अपना नाम और कौन से पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं इसकी जानकारी आप दे सकते हैं सर को, ताकि सर अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ सकें, ठीक है। तो लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं काम। पहला टेस्ट, ये फर्स्ट टेस्ट है, आपका याद रखना। टेस्ट जो सीरीज़ है हमारी ये फर्स्ट है, ठीक है। तो हम इसमें कोशिश करेंगे जो हमने अब तक पढ़ा है ना सिर्फ उसी को कवर करें, ठीक है। ठीक, क्लियर करें। आज देखते हैं आज कितने हमारे बच्चे कौन से लेवल में घूम रहे हैं पानी के, है ना। मैं जैसे एग्जांपल दिया था ना आपको एक बार कि पानी जो होता है ना, ठीक है, उसमें अलग अलग लेवल की मछलियाँ होती हैं, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे अलग मछली होगी, ठीक है, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, और यहाँ अलग 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 लेवल्स होते हैं पानी के, ठीक है ना। चलिए शुरू करें, पता लगेगा आप कि आप अभी कौन सी दुनिया में जी रहे हो, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने आंसर जल्दी से कमेंट करते रहेंगे ABCD के रूप में, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न आपके सामने। चलिए, मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आंसर बता दें तो कौन है खड़ी बोली वाले सबसे प्रथम रचनाकार, बताइए। वेरी गुड, बहुत। खुसरो, अमीर खुसरो पूरा नाम है इनका, याद रखिए, ठीक है ना। और ये आपको ये ऑप्शन भी बताता हूँ, ये आप जीके के पर्पस से भी याद रख सकते हैं कि अमीर खुसरो किसके राज दरबार में थे, ठीक है ना। ये आपका काम है ढूंढना, ठीक है ना, मेरा नहीं है, हिंदी का। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जी, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, जल्दी से बेटा। ऐसे ही प्रश्न आते हैं एकदम, ये पुराने प्रश्न हैं सारे, पुरानी परीक्षाएं जितनी भी अब तक हो चुकी हैं भारत के अलग अलग राज्यों में और यूटीज में ना, वहाँ से कोशिश करते हैं निकाल के लाने की, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाम के साथ कंफ्यूज मत होइए, ऐसा नहीं है कि आपने कोई नाम अगर सुन रखा है तो वही आंसर हमेशा ही होगा। पुरानी हिंदी बोला था किसने, अपभ्रंश को। हाँ जी, गुलेरी, गुलेरी याद रखना बस, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसे भी आ सकता है CS गुलेरी, ठीक है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी मतलब उपनाम है इनका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। नंबर 3, बहुत बढ़िया, बहुत सारे प्रश्न आज आपके लिए। भाषा की सब्स्टिट्यूट है, ये तो बहुत आसान है, अगर ये भी नहीं करोगे तो फिर तो क्या कर सकते हो, ये तो बिल्कुल पढ़ाया हुआ टॉपिक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑप्शन नंबर D क्लियर। आपने नोट करते रहिए बेटा, कितने मार्क्स आपके हो जाएंगे, राइट। आगे बढ़े, क्योंकि ऐसे ये तो याद नहीं रहेगा आप अगर कमेंट करते रहेंगे तो, ठीक है ना। तो आप साइड में अपना +1 या जैसे भी आपको समझे, ठीक है ना, गिनती करते रहिए, गिनती के सामने आप राइट और रॉन्ग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों, ठीक है, याद रखना, का उच्चारण स्थान क्या है जी। हिंदी व्याकरण के जो पंचमाक्षर होते हैं ना, ठीक है, कई लोगों को तो उनको पता भी नहीं होगा, ठीक है।
इनकी बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इनकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, पंचमाक्षर समझ में आ गया? बताइए फिर आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। ऑप्शन नंबर ए। ये तो नहीं होंगे ना, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, बहुत बढ़िया। कई सारे बच्चे हमारे इतने एक्टिव हैं जो कि हमेशा ही मुझे लगता है आंसर देने की बिल्कुल तेजी के साथ और सही उत्तर देते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन बताइए, ये कराया था टॉपिक है, मुझे याद है। उत्क्षिप्त व्यंजन, हाँ जी, बहुत बढ़िया। उत्क्षिप्त में कुछ छिपा हुआ है। आ रहा है समझ किसी को? ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। ये है उत्क्षिप्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर? ठीक है, चलिए। बाकी सब तो कोई ऊष्म है, कोई संयुक्त है, कोई, ठीक है, ये बाकी क्या है। चलिए बेटा, अब नहीं पढ़ोगे तो फिर तभी तो गलत कर रहे हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। कंठ ध्वनियाँ व्यंजन की कौन सी होती हैं बताइए? कंठ, जो कंठ से निकलती है। कंठ मतलब क्या होता है, कोई बताए? कंठ, कंठ मतलब क्या होता है? नीलकंठ महादेव बोलते हैं ना। कंठ, नीला है कंठ जिनका, ठीक है। कंठ मतलब गला, ठीक है, नेक। चलिए, हाँ जी, जल्दी ध्वनियाँ बताइए, कंठ से कौन कौन सी निकलती हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बहुत बढ़िया। कई सारे बच्चे सही कर रहे हैं। चलिए जल्दी से आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? याद रखना, प्रश्न पढ़ लेना कि क्रिया से नहीं बना हुआ, ठीक है, विशेषण नहीं बना क्रिया से। जल्दी से करिए। हाँ जी, ठीक है। गलती कर देते हैं बच्चे, अभी भी पढ़ नहीं रहे ना बच्चे। बेटा गलत गलत गलत। आंसर नंबर सी, समझना, ठीक है। बाकी सब तो आप देखें ना, चालू, कमाऊ, पठित, ये तो क्रिया से ही बने हैं ना। पढ़ना से पठित, ठीक ना, कमाना से कमाऊ, ठीक है, और चाल से चालू, ये तो क्रिया ही है ना। आगे बढ़े, विशेषण नहीं बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। हाँ जी, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक बताइए। गुण मैंने कराया था जब भी विशेषण कराए थे ना, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, यदि आपको याद आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब दीजिए। गुण पहचानिए, कौन सा ऑप्शन के साथ समझ में आ रहा है आपको? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑप्शन नंबर ए, लाल फूल कैसा है? लाल है, उसका गुण है वो, ठीक है ना, क्वालिटेटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? परिमाण, पहला आया था क्वालिटेटिव, अब आएगा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। हाँ जी, बताइए बताइए, जल्दी बताइए, आंसर बताइए। परिमाण बोधक, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर नंबर ए। क्यों है? क्योंकि ये जो 4 और 5 है, ये कैसे हैं? संख्यावाचक। क्लियर? इसलिए ये नहीं होंगे। आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, हाँ जी, पढ़ेंगे जल्दी से। जो ये परिभाषा है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? ये तो आसान सी परिभाषा, ये तो आपने याद ही कर ली होगी, कंठस्थ कर ली होगी। हाँ जी, अगर ये भी नहीं करी तो फिर तो हिंदी में आप पढ़ ही नहीं रहे हो बेटा। प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर सी। बेटा इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना, परिभाषाएं तो पढ़ो कम से कम। चलिए
आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, भाववाचक संज्ञा की विशेषता। भाववाचक संज्ञा याद रखना। हाँ जी, क्या विशेषता होती है इनकी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हुआ। हाँ जी, कराया हुआ प्रश्न है। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी। आप अपने आंसर नोट कर रहे हैं ना सभी लोग? फिर लास्ट में पूछेंगे आपसे कितने आपके ठीक हुए। बेटा ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन टेस्ट भी ऐसे ही चल रहे हैं। आपको भी पता होगा, आपके छोटे भाई बहन या आप भी कहीं पढ़ रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि आपके जो ऑनलाइन एग्जाम है इसी तरह से हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12। आज दीदी ने नहाकर पूजा की। हाँ जी, दीदी ने नहाकर पूजा करी। व्रत चल रहे हैं ना, तो आज दीदी ने नहाकर पूजा करी। ठंड है फिर भी नहा ली। चलिए, वैसे सब लोग दीदी टाइम से नहाती हैं, ये भैया लोग ही टाइम लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए पढ़ाया हुआ है। ये आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, परीक्षा में पूछा जा रहा है। नहीं ध्यान दोगे ऐसे पीछे रहोगे गलत गलत दे दे के। चलिए अगला प्रश्न नंबर 13। मैं यह चाहता हूं कि आप सब बड़े होकर समाज में ऊंचा स्थान पाएं। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है ये वाला, ये कौन से सर्वनाम से अंतर्गत आता है? यह चाहता हूं ना, यह क्लियर दिख रहा है? आंसर नंबर ए। अच्छा, जिसको आपको याद होगा, मैंने सर्वनाम की कोई ट्रिक बताई थी आपको, वो याद है क्या आपको? एक बार लिख के दिखा सकते हैं कोई? फटाफट से, फटाफट से लिख के दिखा दीजिए सर्वनाम की ट्रिक, सर्वनाम के सभी भेद जिसके अंतर्गत आते हैं। पुरुषों के निजी प्रश्नों का संबंध उनके निश्चय और निश्चय से होता है। देखिए मैं कितनी बार उसको क्योंकि मेरे को क्यों याद है, क्योंकि बेटा उसको बार बार रिपीट भी करना होता है ना दिमाग में, लिख के भी देख सकते हैं आप। चलिए प्रश्न नंबर 14 यार आपके सामने। जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं। किसी शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। याद रखना, विशेष शब्द, सॉरी शब्द नहीं, शब्द तो है, उसके आगे अर्थ बना देगा विशेष। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ ही बच्चे दे पा रहे हैं आंसर। क्या इन्हीं को जाना है क्या केवीएस में? बाकी सब सो रहे हैं। आंसर नंबर बी। बेटा बताया था, जैसे कोई शब्द है, अर्थ, ठीक है ना, समझ रहे आप मेरी बात? तो वो विशेष अर्थ निकल रहा है किसी भी शब्द का, ठीक है ना। आप इसमें बहुत सारे शब्द जोड़ सकते हैं। अपराध में निरपराध हो गया, विशेष बन गया। क्लियर? मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल कर दिया, उपसर्ग कराए थे, उपसर्ग वाली क्लास देख लेना आप, अभी टेस्ट का टाइम है। प्रश्न नंबर 15। कौन सा संयुक्त व्यंजन एक सही रूप है? जल्दी से ध्यान से पहचानिए। ए बी सी डी में कौन सा है? सारे हैं तो डी लगा दीजिए जल्दी से। लास्ट प्रश्न है ये आपका। आज हमने 15 क्वेश्चन करे हैं, टॉप 15 क्वेश्चन जो कि पुराने एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। कई सारे बच्चे धराशाही हो गए हमारे, कंफ्यूज हो गए वो। लग रहा है कई बच्चों ने रात को मिर्जापुर भी देखी है, तो नींद में जवाब दे रहे हैं आज। हाँ जी, कौन सा सही रूप है? सिर्फ ए जी, यही वाला सही रूप है, बाकी सब गलत हैं। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें ये क्यों गलत है बताइए? क्योंकि इसके नीचे हलंत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसलिए हमारा आंसर बी है। ठीक है, तो बेटा ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न आपके सामने। ठीक है, अब आप मुझे जल्दी से अपने कितने आपके 15 में से 10 आए, इस तरह से ना आप मुझे कमेंट करके बताइए। और क्वेश्चन कैसे लगे ये भी आप हमको ज़रूर बताइए। कोशिश करेंगे अगली बार और थोड़ी ज़्यादा
क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि बेटा हम आपको चाह रहे हैं कि हम आप सभी को ना, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए निरंतर रूप से, आप सभी को हम केवीएस में लेके जाएं। क्योंकि एक दिन कहीं ना कहीं तो हमारी मुलाकात होगी, तो वो केवीएस में क्यों ना हो। समझा मेरी बात। जैसे मान लीजिए आप लोग किसी स्कूल में टीचर हैं, ठीक है ना, मुझे पता लगा, चलिए हम घूम के आते हैं, मिल के आते हैं, अरे भैया कि फलाने स्कूल में तो, ठीक है ना, वो टीचर वहाँ पे हैं, कोई रवि है, ठीक है ना, कोई सुनीता है, ठीक है ना, कोई महेश है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है ना, कोई पूजा है, ठीक है ना, कोई रिंकू है, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरा मतलब है नाम यहाँ किसी का मैं ऐसे नहीं बोल रहा ना, आप एक समझिए मेरी बात कि जब हम किसी स्कूल में जाएं तो हमको पता लगे कि हाँ भाई कोई ना कोई ऐसा जानकार वहाँ रहता है, काम करता है उस जगह पे, राइट। तो बेटा यही हमारा उद्देश्य है कि आपको केवीएस में ना पदों पे लेके जाएं जल्दी से, पीआरटी और टीजीटी, या और भी अगर कोशिश करें कि दूसरे पदों पे ले जाने की, ठीक है। तो पदों पे लेके जाएं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है बेटा निरंतर रूप से क्या करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है ना, और संघर्ष भी करना है। कई सारे बच्चों को तो ये मेरा याद भी हो गया है संघर्ष करने, तभी हमको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो बेटा ये हमारे आज के कुछ टॉप 15 क्वेश्चन हमने आपके लिए लिए। सोचा कि चलो आज थोड़ा सा क्लास के अलावा कुछ बीच बीच में इस तरह से सरप्राइज टेस्ट भी रख लें आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए सोचा कि सरप्राइज टेस्ट रखते हैं। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके 15 में से कितने नंबर आए। क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं को समाप्त करते हैं। टेस्ट जो प्रक्रिया थी, अगली क्लास में फिर दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत और जय हिंदी।